और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जयपुर जिला कांग्रेस समिति का पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें नेता गाड़ियों पर और कार्यकर्ताओं का यह पैदल मार्च रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गाड़ियों से मोह नहीं छूट रहा। जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी, विधायक अमीन कागजी, जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष गोपाल मीणा गाड़ियों पर सवार हुए नजर आए। 100 मीटर भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो पैदल नहीं चल पाए। ये तस्वीरें अपने आप में इस पूरे परिदृश्य को बयान करती हुई नजर आ रही। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें सभी कांग्रेस के जो नेता है गाड़ियों पर सवार है और इस यात्रा को नाम दिया गया है पैदल मार्च। हालांकि इस पूरी यात्रा में जो पैदल मार्च है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही करते नजर आए। जहां एक और राहुल गांधी पूरे देश की यात्रा करने में जुटे थे। राहुल गांधी की ओर से कहा भी गया था कि कांग्रेस हर महीने पैदल मार्च निकाला करेगी, जिससे क्षेत्र की जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित हो पाए। अधिक जानकारी के साथ रहमतुल्लाह खान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। रहमत, पैदल मार्च कांग्रेस की ओर से निकाला गया है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो गाड़ियों पर सवार हुए नजर आए। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी पैदल मार्च को? रहमत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रहमत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मेरे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से प्रयास करेंगे। हाँ रहमत, पैदल मार्च यहां पर कांग्रेस के द्वारा निकाला गया है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो कुछ और बयान कर रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो सब गाड़ियों पर सवार हुए नजर आए और कार्यकर्ता लोग जो हैं वो पैदल चलते हुए मालूम हो रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे परिदृश्य को? बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो पैदल मार्च था, लेकिन ये लग नहीं रहा था कि पैदल मार्च है, क्योंकि वो गाड़ियों का मार्च लग रहा था। कुछ नेता, जिम्मेदार नेता, राजस्थान कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज प्रदेश भर में जो जिला मुख्यालयों पर जो पैदल मार्च था, अंबेडकर को लेकर के जो अमित शाह ने बयान दिया था उसको लेकर के, लेकिन ये पैदल मार्च में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी, अमीन कागजी जो युवा विधायक है, उसके अलावा संगठन के महासचिव ललित तूनवाल, जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष गोपाल मीणा, ये जिम्मेदार जो लोग हैं वो जो है इस जो है गाड़ी पर चल करके जो है मार्च निकाल रहे थे। जो पैदल मार्च था उसका नामो निशान कहीं दिख नहीं रहा था। हालांकि कार्यकर्ता थे, अन्य नेता थे, प्रताप सिंह खाचरियावास, उसके अलावा अन्य जो नेता थे वो पैदल चल रहे थे, जबकि ये नेता जो है गाड़ियों पे चल रहे थे। इससे क्या मैसेज जाता है, वो सबसे बड़ा सवाल कार्यकर्ताओं की तरफ से होता है। हालांकि कार्यकर्ता नहीं बोल सकते हो, लेकिन कार्यकर्ताओं की तरफ से यानी आम जनता किस नज़र से वो देखती है कि ये बड़े नेता है, पैदल मार्च के नाम पर गाड़ियों पर सवार हो रहे हैं। अमीन कागजी खुद को युवा विधायक बताते हैं। हालांकि आर तिवारी से कहीं दूसरी जगह से मालूम किया कि आर तिवारी की बताया जाता है कि उनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन हुआ, उनसे पैदल नहीं चला जाता। ठीक है, माना जाता है कि उनसे नहीं चला जाता। युवा विधायक अमीन कागजी, ललित तूनवाल जो संगठन महासचिव है प्रदेश कांग्रेस के, उसके अलावा जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष गोपाल मीणा, कार्यकर्ताओं को क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली सबसे बड़ी जो है बात है। राहुल गांधी खुद पैदल चलते हैं, कोई भी मार्च होता है, आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? अच्छा रहमत, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के जो नेता हैं उन सभी लोगों का गाड़ियों से मोहभंग क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक और राहुल गांधी जहां पूरे देश के अंदर पैदल यात्रा निकाल चुके हैं और उनकी तरफ से आह्वान भी किया गया था कि सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं महीने में कम से कम एक बार वो प्रदेश की जनता से सीधा जुड़ने के लिए पैदल मार्च यहां पर निकालेंगे, लेकिन सभी नेता लोग गाड़ियों पर सवार हैं। तो क्या कुछ संदेश जा रहा है इस पूरे परिदृश्य को लेकर, जनमानस को लेकर अगर बात करें? और रहमत में फिर से रुक करूंगा। आर तिवारी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। तिवारी जी, स्वागत करता हूं समाचार प्लस के माध्यम से। सबसे पहले तो कैसा रहा पैदल मार्च? आज जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में
हमारे भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारत रत्न, इस देश की आत्मा और देश के प्राण, जिन्हें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं, आज उनके सम्मान में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पद यात्रा करके हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया जी को एक ज्ञापन दिया जिलाधीश महोदय के माध्यम से, जिसमें हमने कहा है कि देश की जनता की सर्वोच्च पंचायत यानी लोकसभा में देश के गृह मंत्री जी ने जो मनुवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के जिस प्रकार उन्होंने महान नेता भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। ठीक है आर तिवारी जी, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं, पर मैं ये देख पा रहा हूं कि ये कैसा पैदल मार्च है जिसमें सभी नेता लोग जो हैं वो गाड़ियों पर सवार हुए नजर आ रहे हैं सिवाय कार्यकर्ताओं के। नहीं, इसमें मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के ऊपर हमको माल्यार्पण करके हमको रवाना होना था, क्योंकि वो हाई कोर्ट चौराहे पर है उनकी मूर्ति, और हमने पदयात्रा शुरू करी थी हमारे पूर्व युवक कांग्रेस के कार्यालय से, क्योंकि हमने उस जीप के ऊपर, खुली जीप के ऊपर हमने अंबेडकर जी की फोटो को स्थापित किया था और हमने उसी पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि करके रवानगी ली थी। तो कुछ हमारे प्रेस के साथियों का ऐसा आग्रह था कि सारे शहर के नेता एक बार खड़े रह करके फोटो खिंचा ले, बाकी ऐसा कुछ नहीं था, सारे नेता पैदल चल रहे थे। नहीं तिवारी जी, फोटो सेशन की जो आप बात कर रहे हैं वो कहीं अलग से भी ली जा सकती थी, माल्यार्पण को लेकर आप बात कर रहे हैं, आपकी मेडिकल कंडीशंस भी हैं, मैं समझता हूँ। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक प्रताप सिंह जी खचरेवास हमारे साथ जुड़ गए। खचरेवास साहब, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका समाचार प्लस पर। पैदल मार्च यहाँ पर संपन्न करवाया गया कांग्रेस की ओर से, किस तरह का ये सफल मार्च रहा? मार्च बहुत अच्छा रहा, सैकड़ों लोग शामिल थे और बहुत बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी होकर एक ही बात कर रही थी। सबके मन में एक भावना पूरे देश के कि देश से और संविधान से बड़े नहीं है प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। जो माफी मांगता है वो बड़ा कहलाता है। प्रधानमंत्री जी की आदत में नहीं है माफी मांगना। यदि माफी मांगकर संसद लोकसभा की क्लिपिंग में आ रहा है साफ कि आप अपमान कर रहे हो, और इनकी आदत में है, क्योंकि कभी खुद आजादी की लड़ाई में रहे नहीं, संविधान बनाने में रोल नहीं, देश बनाने में रोल है नहीं। हिंदू मुसलमान के नाम पे आप जो माहौल बनाकर देश में जिस तरह से नफरत पैदा की है, उसी तरह से आप देश को चलाना चाहते हो। तो अब आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हो, संविधान का अपमान कर रहे हो, तो आप देश और संविधान से भी बड़े हो क्या? देश और संविधान से बड़ा कोई नहीं। ठीक है। अच्छा प्रताप सिंह जी, ये जो पैदल मार्च हुई है कांग्रेस की ओर से, इससे जो तस्वीर बाहर निकलकर जनमानस तक पहुंची है वो मैं आपको बताऊं, वो ये पहुंची है कि जो नेता लोग हैं वो सभी गाड़ियों पर सवार हुए दिखाई पड़े और कार्यकर्ता पैदल चलते हुए नजर आए। नहीं, सब नेता लोग पैदल ही तो चल रहे थे। नहीं साहब, हम तस्वीरें चला रखे हैं और मैं आपको भी वो भिजवा दूंगा। तस्वीरों में जो मुख्य धारा है, जो बड़े नेता हैं, आर तिवारी जी कह लीजिए, आप विधायक अमीन कागजी कह लीजिए, सभी लोग गाड़ियों पर सवार थे और पैदल यात्रा, इसको साहब रैली कह सकते थे, इसको पैदल यात्रा इसको नाम दिया गया, जहां राहुल गांधी खुद भी पूरे देश का भ्रमण उन्होंने पैदल किया है। उनकी ओर से ये आह्वान भी किया गया था कि कम से कम महीने में एक बार कांग्रेस के द्वारा पैदल मार्च निकाली जाएगी ताकि सीधा संवाद स्थापित हो सके प्रदेश की जनता के साथ। किस तरह से देख रहे हैं आप? कहीं ना कहीं ये चूक नहीं रही क्या? कांग्रेस अपना पुराना जो संघर्ष है सड़कों के माध्यम से, वो क्या भुला रही? नहीं सर, पैदल मार्च ही था और पैदल मार्च की हमारी घोषणा थी। और यदि कहीं कोई थोड़ी दूर कोई चल रही हो गाड़ी में तो ये मुझे मतलब हम ये चेक करेंगे, था पैदल मार्च ही। नहीं, आप तो खुद उसमें मार्च में शामिल थे ना प्रताप सिंह जी? शामिल था ना। आर तिवारी जी की मेडिकल कंडीशंस हैं कि उनके कमर में दर्द मालूम होता है, तो उनका समझ सकते हैं। विधायक अमीन काग जी भी उसी गाड़ी पर सवार हैं, पूरा एक तरह से रथ वो चल रहा है, उस पर सभी शीर्ष नेतृत्व आप लोगों का उस रथ पर सवार है। जो कार्यकर्ता है सिवाय वो पैदल चलते नजर आए और मुश्किल से मेरे ख्याल से 100 मीटर की कोई दूरी रही होगी। अच्छा, नहीं, लेकिन आइंदा से हम ध्यान रखेंगे ऐसा क्या मामला है उसको देखकर, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो हमारे ऐसा। हालांकि पैदल सारी गाड़ी लोग थोड़ी दूर चल लिए होंगे, फिर उतर गए थे लगभग पैदल लोग। जब कलेक्ट्री में जाए वो पहुंचे तो पैदल ही पहुंचे लोग। खैर, पैदल मार्च का संदेश क्या देना चाह रहे हैं जनमानस तक? एक ही संदेश है, देश और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में बाबा साहब तो डटे भी नहीं थे, कांग्रेस के साथ मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के खास थे।
दुनिया जानते, ये पंडित नेहरू को बार बार गाली देते हैं। वही पंडित नेहरू जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, जब बीजेपी और आरएसएस के सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुनाव हार गए तो उनको मंत्री बनाया। बाबा साहब तो कांग्रेस में ही थे और मंत्री बने। और बाबा साहब को संविधान निर्माता बीजेपी वाले भी कुछ नेता कह रहे थे हमने भारत रत्न दिया। अरे बाबा साहब को, वो तो वैसे ही भारत रत्न थे, संविधान निर्माता, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? तुम क्या भारत रत्न दोगे? आपका आजादी की लड़ाई में बीजेपी का कोई रोल नहीं। संविधान बना कल तक बीजेपी रिजर्वेशन का विरोध करती थी, समानता का विरोध करती थी। अब बीजेपी नाटक करने लगी। तो बीजेपी को मान लो गलत बोल दिया अमित शाह जी ने, तो इसको प्रेस्टीज इश्यू क्यों बना रही है? क्या नहीं साहब हमसे गलती होगी, माफी मांग ले, बात खत्म हो। अच्छा, भविष्य को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी कांग्रेस की? सर, इस आंदोलन को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं और जिस तरह से लोकसभा में हो रहा, आप बताइए कभी ऐसा हुआ है लोकसभा में मुकदमा दर्ज हुआ हो, आप एमपी के खिलाफ, अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, देश की जनता की आवाज है। अपोजिशन लीडर तो जनता की आवाज होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात साझा करने के लिए। तो रहमत मेरे साथ बने हुए हैं। रहमत, प्रताप सिंह खचरेवास हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि मेरे तो संज्ञान में ही नहीं है कि कोई नेता अगर गाड़ी पर सवार हो भी गए हो, तो किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास खुद पैदल चल रहे थे और अमीन कागजी युवा विधायक है, पूर्व विधायक गोपाल मीणा वो भी थे। राहुल गांधी खुद पैदल चलते हैं। अशोक गहलोत अनुभवी नेता है, बड़े नेता, वरिष्ठ नेता है, उनकी एज इन सबसे ज्यादा है, वो भी पैदल चलते हैं। मेरे सामने मैंने कवरेज की है, पीसीसी मुख्यालय से बड़ी चौपड़ तक वो पैदल चले हैं। अल्बर्ट हॉल से महात्मा गांधी मूर्ति है जहां पर यूनिवर्सिटी के आगे, वहां तक वो पैदल चले हैं। तो इन नेताओं को, इस कार्यकर्ताओं को गलत असर पड़ता है। समाज प्लस का जो ये मुद्दा उठाने का मतलब यही है कि कार्यकर्ताओं पर गलत असर पड़ता है और आम जनता पर गलत असर पड़ता है कि पैदल मार्च के नाम से आप गाड़ी पर जा रहे हो। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ध्यान देने की आवश्यकता है, कांग्रेस के नेतृत्व को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रताप, अच्छा, फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं इस पूरे परिदृश्य को लेकर, किसी बड़े नेता का बयान आया है कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से? क्योंकि जनमानस के अंदर यही बात हो रही है कि कांग्रेसी नेताओं का गाड़ियों से मोह भंग क्यों नहीं हो पा रहा। जनमानस के अंदर जो संदेश जा रहा है वो एक अलग जा रहा है। देखिए, बड़े नेता, पूर्व मंत्री राजस्थान, जो जयपुर शहर के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास से अभी आपने जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अगली बार इस गलती का ध्यान रखेंगे, इस चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि प्रताप जी, जब ये मैं खुद मौके पर था तो प्रताप सिंह आगे चल रहे थे, उनको ध्यान नहीं होगा कि पीछे उनकी गाड़ी में कौन कौन आ रहे हैं। 5-4 बड़े नेता, देखो, दूसरे कार्यकर्ता होते गाड़ी पर तो माना जाता। जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष का, चलो उनकी तबीयत खराब है, और जयपुर शहर के विधायक अमीन कागजी, उसके अलावा जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष नेतृत्व है, ठीक है, जिले का नेतृत्व करते, वो गाड़ी। बहुत शुक्रिया रहमत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर जिला कांग्रेस समिति का पैदल मार्च निकाला गया जिसमें नेता लोग गाड़ियों पर और कार्यकर्ता पैदल नजर आए।